नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप? होप करते हैं बहुत अच्छे होंगे। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू बी अ गुड स्पीकर। एक अच्छा वक्ता बनना ना अपने आप में सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि शब्द से अधिक मिठास और शब्द से अधिक कड़वाहट किसी दूसरी चीज में नहीं देखी जाती है। इंसान के होठों से निकले हुए एक एक शब्द में इतनी पावर होती है कि वो अच्छे अच्छे लोगों को उलझा सकता है, रिझा सकता है, कह सकते हैं कि मिटा भी सकता है। तो आज हम इसी टॉपिक को समझते हैं कि किस तरीके से इंसान एक गुड स्पीकर बन सकता है, किस तरीके से अपने बातों से लोगों को रिझा सकता है, उलझा सकता है, समा सकता है अपने अंदर और मिटा भी सकता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, शब्दों का माया जाल कह सकते हैं। पर ये अच्छा वक्ता हो पाना ना बहुत कम लोगों में देखा जाता है। शायद इसलिए क्योंकि हम बहुत ज्यादा बोलते हों या फिर बिल्कुल ही ना बोलते हों। अब बिल्कुल ही ना बोलने वाली बीमारी तो बहुत कम लोगों में ही देखी जाती है, पर बहुत ज्यादा बोलने वाली बीमारी ही बहुत लोगों में देखी जाती है। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अगर कोई एक्टर एक साल में 4-5 फिल्में दे और 4-5 साल में कोई एक्टर अगर एक फिल्म देकर उसे सुपर डुपर हिट बना दे रहा है, तो कहने का सिंपल सा मतलब यही है कि उस एक्टर ने वो 4 से 5 साल खुद पर बहुत मेहनत करी है उस फिल्म के लिए। इस टॉपिक से जोड़कर मैं बताऊं तो कहने का सिंपल सा फंडा ये कि एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए एक अच्छा लिसनर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक गुड स्पीकर बनने के लिए मैं कुछ ट्रिक आप लोगों को बताना चाहूंगी। ट्रिक नहीं कह सकते हैं, ये एक कॉमन सी बातें हैं जो हर इंसान को जान लेनी चाहिए अगर वो एक गुड स्पीकर बनना चाहता है, अच्छा वक्ता बनना चाहता है। साथियों, हो सके तो जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इंसान जब लोगों को सुनता है तो वो ये पाता है कि वो इंसान कब किस चीज में अपना टून जो है वो हाई यूज कर रहा है, कब लो यूज कर रहा है, किस समय उसका बॉडी मूवमेंट किस तरीके का हो रहा है। अगर वो कुछ चीजें बताना चाहता है तो उसका एक मोटिव क्या निकल रहा है, ये सारी चीजें पता लगती हैं जब हम किसी को सुनते हैं। तो कोशिश कीजिएगा एक अच्छा वक्ता बनने के लिए, एक अच्छा लिसनर बने, सुनने की क्षमता अपने अंदर रखें। दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि जितना ज्यादा हो सके आप किताबें पढ़िए, अलग अलग लैंग्वेजेस की किताबें, अलग अलग भाषा सीखिए, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने में एक बेनिफिट ये है कि अगर कोई इंसान एक सेंटेंस में किसी चीज को पूरा करना चाह रहा है और वो उस सेंटेंस में 2 या 3 लैंग्वेज का यूज कर रहा है, तो अपने आप में वो सेंटेंस बहुत लाजवाब किस्म का लगता है। कहने का सिंपल सा मतलब ये कि जैसे मैंने कोई एक सेंटेंस यहाँ पर बनाया, उसमें मैंने 2 लैंग्वेज का यूज किया, एक तो हिंदी और एक तो इंग्लिश। जैसे ही ये हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन होता है तो ये सेंटेंस अपने आप में लाजवाब लगता है। कहने का सिंपल सा मतलब कि चाय बनाने के लिए पानी, चाय पत्ती, चीनी, अदरक, बहुत सारी चीजें लगती हैं। सब स्वाद अनुसार डाला जाए तो चाय लगता है ना। तो उसी तरह अगर आप कोई एक लैंग्वेज, कोई एक सेंटेंस बोल रहे हैं तो कोशिश कीजिए, अगर कहीं स्पीच देना है तो कोशिश कीजिए कि बहुत सारे लैंग्वेजेस को महत्व देते हुए, क्योंकि ऑडियंस सिर्फ इंग्लिश नहीं समझ पाएगी, सिर्फ हिंदी थोड़ा बोरिंग लगेगा। तो अलग अलग टाइप के, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग वर्ड यूज करने की कोशिश कीजिएगा। कोई वर्ड इंग्लिश में, कोई हिंदी, कोई मराठी, कोई पंजाबी टाइप होना चाहिए, तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए, एक चीज जो मैं बताना चाह रही हूँ कि गुड स्पीकर बनने के लिए एक चीज आप में ये भी होगी कि आप अगर मान लीजिए कि आपको एक स्टेज पर कहीं भी स्पीच देना होता है या फिर पब्लिक में अपनी बात रखनी होती है, तो हम हमेशा हेजिटेट होते हैं। इससे निपटने का एक रास्ता बताना चाहूंगी कि हमेशा काम डाउन रहिए। कहने का मतलब रिलैक्स मूड में रहिए। जब भी अपने बात को रखना चाहेंगे बहुत आराम से रखिए, अब वेरी ऑनेस्ट के साथ रखिए, ईमानदारी उसमें झलकनी चाहिए आपके शब्दों में। तो अगर कहीं भी आपको स्पीच देना हो, पब्लिक के बीच अपनी बात रखनी हो, तो खुद से एक बात कहना, फिर जाना कि इट्स ओके, डोंट वरी, यू कैन डू इट एंड गो। और साथ में पॉजिटिविटी को रखना, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, हमेशा माइंड में पॉजिटिव थॉट चलने चाहिए, पॉजिटिव सारा जो अराउंड है, जो नजारा है, सब पॉजिटिव, सब सकारात्मक होना चाहिए। अगर ऐसी चीजों के साथ आप कहीं स्पीच देने जाएं, उसमें ऑनेस्टी रखें, किसी के साथ बात करें, तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखें कि उसका मूड आंक ले,
कि उसका मूड किस हिसाब से है, फिर उस हिसाब से अपने बात को रखना स्टार्ट करें। यही सारी चीजें आपके जो स्किल्स होती हैं उसको डेवलप करती हैं। जो आपका स्पीकर बनने का एक इच्छा होता है वो धीरे धीरे डेवलप्ड होती है। जितना ज्यादा हो सके एक कोशिश कीजिएगा कि नए नए लोगों से मिलिए, नए नए लोगों से कम्युनिकेट करने की एक कोशिश कीजिए। सारी चीजें गुड स्पीकर की हैबिट है। खैर दोस्तों, आज के वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करना चाहूंगी। अब मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। तमाम उन लोगों का दिल से शुक्रिया जो मेरी वीडियो को अंत तक देखते हैं। थैंक यू।